Namaskar and back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. जंगलों की जब हम बात करते हैं तो हमेशा डेंजर शब्द जरूर आ जाता है। जैसे मेरे YouTube में है कि डेंजर का सामना किया है तो मैंने डेंजर लगाया। और जब भी हम जंगलों में जाते हैं तो खतरे हमारे इर्द गिर्द हमेशा मंडराते हैं। आज जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारे ही शहर लखनऊ की है। लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में है। सन 2012 में एक जगह है रहीम खेड़ा। रहीम खेड़ा वो इलाका है जो मलियाबाद, मोहान, काकोरी जो मैंगो बेल्ट है। और रहीम खेड़ा में मैंगो का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें आम को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। और सन 2012 के जनवरी महीने में एक बड़ा मेल टाइगर पता नहीं कहीं से भटकता भटकता यहाँ लखनऊ में रहीम खेड़ा के जो मैंगो के बागान थे उसमें आके छुप गया। बहरहाल छुप गया तो कुछ लोगों ने उसको देखा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी खबर की गई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी आए, बट कभी भी उनको वो दिखा नहीं। आप देखिए एक टाइगर की क्षमता कैसी होती है छुपने की कि कई लोग उसको खोजने के लिए आए बट वो दिखा नहीं। और एक दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, 108 दिन जब उसको पकड़ा गया था, ट्रैंकुलाइज किया गया था, 108 दिन इस एरिया में वो सरवाइव किया। अब जिन गांव वालों ने उसको देख लिया था कि शहर के इतने नज़दीक लेपर्ड तो आते जाते रहते हैं, बट एक बड़ा मेल टाइगर घूम रहा हो तो गांव में सोचिए क्या दहशत होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कई लोग डिप्यूट किए, नहीं पकड़ में आया। अब हम ये सोचते हैं कि ये शहरों में आ गया तो इसको जो है ये सरवाइव कैसे कर रहा होगा। टाइगर्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनको ये मालूम होता कि अगर हम अपने एरिया से मूव आउट कर रहे हैं, लकीली क्या होता है कि हमारे खेतों के अगल बगल नीलगाय बहुत, ब्लू बुल जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, तो उसको ब्लू बुल मिलते रहे, वो मारता रहा, उसका पेट भरता रहा, वो हेल्दी रहा, मूव ऑन करता गया। एक्सपेक्टेड ये या तो ये पीलीभीत जो शुगर केन वाला जो टाइगर होता है वहाँ से ये माइग्रेट करते करते लखनऊ तक आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 200 से 250 मील वो माइग्रेट करके आके फिर इधर आया। उसने अपनी जगह बनाने की कोशिश की जब वो बाद में पकड़ा गया। एनीवे, अब वो करता क्या था, दिन में कहीं ना कहीं एक जगह ढूंढ के वो रेस्ट करता था और रात को अपने किल के लिए निकलता था। तो निशाचर है, रात में शाम के टाइम भी कई लोगों ने देखा, बट ये हुआ कि जो अगल बगल के गांव थे उसमें बिल्कुल पैनिक हो गया। लोग बाहर निकलने से मना करने लगे। तो जब पैनिक हो गया तो सरकार भी हरकत में आई। वहाँ मंत्री जी भी एक दिन अपना पूरा मोटरकेट लेके पहुँचे। फिर ये हुआ कि इसको तो फिर पकड़ना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा, वरना ये कहीं नुकसान न करे। बट बहुत अच्छी बात क्या थी कि उस टाइगर ने ह्यूमंस पे अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी खुराक थी, खाना था, वो एम्पल मिलता था। अगर वो ब्लू बुल नहीं है तो या और कोई हिरन नहीं मिला, वाइल्ड पिग नहीं मिला, तो कुछ गायों को भी मारा उसने। इसमें भी फॉरेस्ट डर रही थी कि ज़्यादा किलिंग कर देगा भैंसों की या गाँव की। जब इतने बाहर निकल के आ गया तो जंगली जानवर तो ज़्यादा मिलेंगे नहीं, तो रिवोल्ट चालू हो सकता है उसको पॉइजन करने की स्कीम हो कि। और 108 दिन बहुत होती है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मान की चलिए, मोर देन 3 मंथ्स वो सरवाइव किया। इसी में बहुत टीवी की कवरेज आई थी। आप जाएंगे रहीम खेड़ा टाइगर लगाइएगा तो आपको, तो मेरे को याद है मैंने इसको देखा था उसमें रजत शर्मा वाला जो चैनल है उसमें तो बहुत अच्छा कवरेज आया था पूरा। और दूसरी जो बात होती है ना, जिन एरियाज़ में टाइगर नहीं देखे जाते हैं और दिख जाते हैं तो लोग पैनिक भी कर जाते हैं और क्यूरोसिटी बढ़ जाती है उसको देखने के लिए। जब फॉरेस्ट वाले सर्च पार्टीज आती थी उनके साथ गांव वाले आ जाते थे, जो गलत है। फॉरेस्ट वालों को सिखाया जाता है कि वो कैसे मूव करें,
किन डायरेक्शन पे मूव करे, कहाँ उसके पंजों के निशान हैं, कहाँ उसका डेरा बना हुआ है जहाँ उसको देखा गया है अक्सर। पर होता क्या है कि कहते हैं ना कि टाइगर, इससे पहले कि आप टाइगर को देखें, टाइगर हमेशा आपको देख लेता है, और यही होता रहा होगा। वरना 108 दिन सर्वाइव करना, एक ही जगह रह के थोड़ा इधर उधर मूव करता रहता था। और एक बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर होता है, रात में निकलता होगा 10 से 15 किलोमीटर तो आराम से वो कवर करते हैं। मालूम पड़ा वो निकला और 10 मील दूर तो एक किलिंग कर दी, वहीं खा लिया, और इतना इंटेलिजेंट था वो वापस फिर यहीं आ जाता। तो फॉरेस्ट वाले कंफ्यूज इसलिए थे कि इधर तो इसने कोई किलिंग की नहीं, बट ये कुछ दिनों बाद पता लगता था कि वहाँ पर किसी ने मार दिया है, पंजे दिख गए। आप देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जानवरों की कि वो छुपती नहीं है। अगर लेपर्ड मार रहा है तो उसके पंजे छोटे हैं, बट टाइगर एक मेल टाइगर है जिसके पंजे सबसे बड़े होते हैं, वो मार रहा है तो कहीं ना कहीं खेत में, ज़मीन पे, गीली ज़मीन पे उसके पंजे मिले तो पता लगा कि उसने एक हंट वहाँ की। बट फिर पता लगता था कि जहाँ उसने अपना अड्डा बना के रखा हुआ था, फिर एक किलिंग कर दी। वो लकी इसलिए था कि वो जो बेल्ट है ना, वहाँ खेत बहुत हैं और खेतों की वजह से ब्लूबुल बहुत है। तो अक्सर अब एक ब्लूबुल अगर उसने मार दिया ना, कि जिस जगह भी वो छुप रहा है वो फिर नहीं निकलेगा, 1 हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन, उसे ज़रूरत ही नहीं है। गांव वालों की हिम्मत नहीं है क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है उसको इस एरिया में। पर दिक्कत क्या हो गई कि वो खेतों में जाने से डरने लगे। गन्ने के भी कुछ खेत हैं बट इस बेल्ट में नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा और बाहर निकल के कुछ लोगों ने लगा के रखा है। ज़्यादातर ये सब धान है, गेहूँ है, फल हैं, फूल हैं, और आपका सब्जियां लगी हुई हैं, और मेन तो मैंगो के बहुत ऑर्चर्ड हैं। मलियाबाद, रहीमखेड़ा, मोहान, काकोरी फेमस है, यहाँ से आम एक्सपोर्ट होते हैं। जो लखनऊ के फेमस हैं आम, वो एक्सपोर्ट होते हैं। दशहरी हुआ सबसे फेमस था। फिर एक चूसनी आम है, वो बहुत फेमस है। तो डब्बे के डब्बे जो है एक्सपोर्ट होते थे, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, इवन अमेरिका में। मेरे को मालूम है, मेरे कुछ जानने वाले पठान थे जो आपके मलियाबाद में रहते थे। मैं जब अपने टाइम खेलता था, काफ़ी टूर्नामेंट खेलने जाता था उनकी रिक्वेस्ट पे वहाँ, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट भी किया था कि यहाँ टाइगर आया हुआ, आप बस अब आइए। हमने कहा भैया मेरे पास बंदूक तो है बट मेरे पास शूट करने का ऑर्डर नहीं है और वो मैनेटर नहीं है, तो मैं खाली देखने के लिए इतनी दूर आने के लिए बहुत इच्छुक नहीं हूँ। हालांकि क्यूरोसिटी थी बट मैं गया नहीं। आए दिन पेपर में आता रहता था, वो एकदम, वो समझ लीजिए वो 2 से 3 महीने हर पेपर में कुछ ना कुछ क्लिपिंग्स आती रहती थी, कहीं से कोई फ़ोटो आती रहती थी, किसी ने भेज दी प्रेस में कि यहाँ नज़र आया, यहाँ चल के जा रहा है, यहाँ क्रॉस कर रहा है नाला, तो आए दिन आती रहती थी। मैं उसका वीडियो नहीं डालूंगा इसमें क्योंकि वो वीडियो आप कहीं भी ढूंढोगे ना, रहीमखेड़ा टाइगर लखनऊ, तो वो मिल जाएगा आपको। बहुत से टीवी चैनल्स ने उसको कवर भी किया था, क्योंकि बड़ी रेयर बात थी कि इतने बड़े शहर के इर्द गिर्द एक बड़ा टाइगर आके जो है अपना बसेरा बना ले और बहुत दिनों के लिए बना ले। तब बहरहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लान किया कि ये एक मैसिव ऑपरेशन होना चाहिए, तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। बड़ा इंटेलिजेंट होता था। जब इसके लिए बेट यानी जो शिकार डाल दिया जाता था केज के अंदर, ताकि ये उसकी आवाज़ से अट्रैक्ट हो और घुसे और पिंजड़ा बंद हो जाए। ये क्या करता था, ये जाता ही नहीं था पिंजड़े के पास। मेरे ख्याल से, जैसे मैं बोलता हूँ जंगलों में ये कहावत है कि शेर हमेशा आपको देखता रहता, आप शेर को नहीं देख पाते, उनकी आंखें इतनी तेज़ होती है। तो इन्होंने एक दो बार ओपन बेट यानी जो शिकार होता है चारे के रूप में डालते हैं, तो ओपन बेट भी डाल दी और वो मचान लगा के बैठ गए कि आएगा तो इसको डांट कर देंगे। तो ये रात में तो आया नहीं। फिर ये लोग मचान से उतर गए, दिन हो गया, चले गए। ये तय हुआ होगा कि भाई अगली रात में बैठेंगे। ये पट्ठा दिन में आया, वो बेट को रस्सी से तोड़ के मार के ले गया और खा गया। तो उस तरह का दिमाग। तो फॉरेस्ट वालों ने बोला कि जब तक कोई मैसिव ऑपरेशन नहीं होगा, और क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ के अगल बगल था,
प्रेस का बहुत ज़बरदस्त प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को था कि या तो आप इसको ट्रैंकुलाइज करिए या फिर आप यहाँ से जल्दी इसको जो है भगाइए। तो फिर यही हुआ कि इसको ट्रैंकुलाइज करने का ही आइडिया हुआ। उसमें 3 हथनी जो दुधवा से बुलाई गई, उसके जो माहौत थे वो एक्सपर्ट थे ये सब ट्रैकिंग में, टाइगर ट्रैकिंग में। तो वो लोग आए, जिस जगह पता लगा कि ये अपना अड्डा बना के बैठा हुआ है, वहाँ फिर उसको तीनों तरफ से उसको घेरा गया। तो बहुत गुस्से में था उस दिन, तो दौड़ा हाथियों की तरफ और डराने की कोशिश की। बट मेरे ख्याल से जब आप अपनी नेचुरल जगह पे नहीं रहते हो ना, जो जंगल होता है जहाँ के आप राजा होते हो, और फिर उसको अपना बसेरा बना लेते हो, तो कंफर्टेबल टाइगर वहाँ भी नहीं फील कर रहा होगा। प्लस वो रोज़ लोगों का हल्ला सुनता होगा, तो गुस्सा उसको अंदर और होगा। तो उस दिन वो हथनियों की तरफ लपका भी। बट तब तक यहाँ के एक्सपर्ट हैं जो शायद हाथी पे थे, उत्कर्ष शुक्ला करके वेटनेरियन है लखनऊ ज़ू के, इन्होंने उसको जो है डांट किया। तो फिर आधे घंटे के अंदर वो जो है बेहोश हो गया। फिर उसको केज में डाल के बहुत भीड़, हजारों की तादाद में, जैसे ही पता लगा कि इसको डांट लग गया, वो बेहोश हो गया है, फिर उसको केज में डाला। और वो परेशान ना हो इसीलिए उसकी केज को काले कपड़े से पूरा ढक दिया ताकि वो विजिबल ना हो। गांव वालों की क्यूरोसिटी होती थी कि भाई 3 महीना हम परेशान रहे इस शेर के चक्कर में, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, गांव से निकलना नहीं, रात में डर, दिन में डर। तो भय, एक शेर एक जानवर ऐसा है कि जब वो ऑपरेट करता है वो कितना भय पैदा कर सकता है, उसकी जीती जागती ये तस्वीर है। तो ऐसा ही हुआ। फिर उसको डांट करने के बाद मैं तो यही सोचता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई जानवर डांट करते हैं, ऐसा ना हो कि कैप्टिविटी में डाल दें। कैप्टिविटी में अगर आपने डाल दिया तो समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई। फिर वो केज में ही रहेगा, अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में बिताए। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो उसको डांटिंग के बाद उसको दुधवा ले गए और दुधवा रीलोकेट करके उसको दुधवा के जंगल में छोड़ दिया। क्योंकि वो 3 से 5 साल का एडल्ट टाइगर था, तो फॉरेस्टर्स भी जानते थे कि वो अपने आप का एरिया बना लेगा। और पॉसिबिलिटी वही थी कि शुगर केन से जो टाइगर्स निकलते हैं ये ज़्यादा बाहर निकलते हैं। मैं आपको बीच में एक फ़ोटो भी भेजूंगा, ऐसे ही शायद शॉर्ट्स में भेजूंगा, कि हरिद्वार की एक बड़ी फेमस फैक्ट्री है, उसके पीछे जो उनकी बाउंड्री वॉल है, वो भी शायद किसी चैनल वाले ने भेजा था। वो आराम से वहाँ पगडंडी पीछे चल रही है, उसमें चल के चली जा रही। किसी ने देखा होगा तो वीडियो किया होगा, फिर वो चैनल वालों को, जब भी उत्तराखंड का लोकल चैनल है उसको भेजा होगा, तो उन्होंने उसको कवर किया। तो टाइगर्स का भी मैंने बोला ना कि मूव आउट करना ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। वो 200 से 250 किलोमीटर, अगर वो दुधवा की तरफ से आया तब भी वही डिस्टेंस है, पीलीभीत से आया तो शायद और लंबा था, बट वो आया उसी साइड से जहाँ आपकी शुगर केन की खेती होती है, या फिर शुगर केन के अंदर ही पला होगा। वहाँ से मूव आउट करते करते, अब क्या रीज़न है, किसी और मेल टाइगर से क्लैश हो गया तो उसने ये डिसाइड किया कि यहाँ से मूव आउट करना चाहिए। बहुत साल पहले मैं एक दिन आपको सुनाऊंगा, हरदोई एक डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ के बगल में, और गोमती नदी भी उधर से बह के आती है, उसमें भी एक टाइगर कई दिनों तक देखा गया था और बाद में उसको ट्रैंकुलाइज करके फिर जंगल में छोड़ के आया गया। तो ये बहुत बार होता है कि जो ये टाइगर्स हैं ये मूव आउट हो जाते हैं, बट क्योंकि ये टाइगर उस मामले में शरीफ था तो इस टाइगर को नो प्रॉब्लम टाइगर का डेफिनेशन दिया था फॉरेस्टर्स ने, और शायद यही वजह रही होगा कि उसको जो है दुधवा में रीलोकेट करके उसको जंगल में छोड़ दिया। अगर वो मैन ईटिंग हो जाता, मैन ईटर हो जाता, कुछ लोगों के ऊपर अगर अटैक भी करता, मार के खाता नहीं अटैक भी करता ना, तो इतने टाइम पे अगर वो टाइगर यहाँ पर है तो पॉसिबिलिटी हमेशा ये बनती है कि उसको मैन ईटर फॉरेस्ट वाले घोषित कर देंगे। आउट ऑफ प्रेशर भी हो जाता है। लखनऊ जैसा शहर, यहाँ इतने हिंदी के न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर, सोचिए कितना प्रेशर था। अगर 2012 के कोई पेपर किसी को मिलेंगे तो ढूंढेंगे तो आए दिन आया जाता, मेरे को याद है अच्छी तरह। तो ये तो हमारे शहर में एक टाइगर मूवमेंट की एक बात है और बहुत फेमस हो गया था वो किस्सा।
तो आज मैंने सोचा कि मैं आज वो डाल दूं, और मेरी भी क्यूरोसिटी बहुत थी उसको देखने की। ये शायद मैं उस समय एकेडमी में बहुत बिज़ी था, तो मूव भी नहीं करता था कि टीम बाहर चली जाती थी खेलने, कभी कंट्री के बाहर भी चली जाती थी उस टाइम पे। तो हो सकता है कि जिस समय ये था वो एकदम वो जो मूड और एक टेम्परामेंट बनता है ना कि नहीं चलो यार क्यूरोसिटी हो रही है, वो नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं गया। वरना मेरे को इनविटेशन तो था उस एरिया से कि आप आइए हम आपको दिखाएंगे। मकान के ऊपर से लोगों ने छतों के ऊपर से उसको खेत पे मूव करते हुए देखा था। तो मेरे को वहाँ से मलियाबाद बेल्ट से कुछ लोगों ने बोला था कि हमारी बाग के बगल में हमारे फार्म हाउसेस बने हुए हैं और ऊपर टेरेस पे हम लोग चले जाएंगे, हमें दूर दूर तक दूरबीन से मूवमेंट दिखता है। तो वो शाम के टाइम ही अमूमन निकलता था, रात को शिकार करता था, दिन भर रेस्ट करता था। गनीमत ये थी कि शिकार उसको शायद इस एरिया में एम्पल मिलता रहा, इसलिए दिन का मूवमेंट उसका कम था और इसीलिए ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक नहीं हुआ और एनिमल एंड मैन ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आया नहीं। उम्मीद है कि ये एक अच्छी स्टोरी जो लखनऊ शहर की है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे ना, ऐसे बहुत स्टोरीज़ हैं मेरे पास। कितना अभी मेरा बचपन का ही बाकी है, मेरे खेलने के टाइम का बाकी है, मेरे फादर का बाकी है, मेरे नाना जी मामा जी की एक स्टोरी मैंने बताई थी, मैं डालूँगा। उन्होंने एक रात में 2 लेपर्ड मारे थे। मेरे एक अंकल थे, वो डायरेक्टर जनरल थे मध्य प्रदेश के, वो उनके फ्रेंड थे, उसके साथ उन्होंने मारा था। और क्योंकि वो उन लेपर्ड्स के मूवमेंट की वजह से उस एरिया में आतंक हो गया था, तो उनको मारने का ऑर्डर हुआ था। ये 60s की बात, तो फिर डालूँगा वो स्टोरी। अभी के लिए इतना ही। आप लोग हेल्दी रहिए और खुश रहिए। चलो।